नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां से कोई भी वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर फिजिक्स जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भौतिक जगत, जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर फिजिक्स जो है क्लास 10th में हम लोग फिजिक्स न पढ़ के हम लोग साइंस पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? साइंस पढ़ के आए हैं। और जैसे ही हम लोग क्लास 10th को पास किए और हम लोग क्लास 11th में आए तो यहाँ पे हम लोग को साइंस न पढ़ के इसका जो ब्रांच होता है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सेपरेट पढ़ना पड़ गया। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग क्लास 10th को पास किए और क्लास 11th में प्रवेश किए तो हम लोग को यहाँ पे फिजिक्स जो है अलग अलग पढ़ना पड़ गया। यहाँ पे क्लास 10th में हम लोग साइंस पढ़े थे, लेकिन जैसे ही क्लास 11th में आ गए हम लोग को साइंस नहीं, इसका जो ब्रांच था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वह अलग अलग पढ़ना पड़ गया। तो क्लास 11th में जो फिजिक्स है वह दो तरीके से लोग पढ़ते हैं। एक वह जो मैथ के साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं और दूसरा वह जो बायो के साथ में फिजिक्स को पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो मैथ के साथ में फिजिक्स को पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति वह है जो बायो के साथ में फिजिक्स को पढ़ रहा है। गौर से एक एक बात को समझिएगा। हम सारी बातें जो यहाँ पे करेंगे, सारी बातें जो जिनमिन होगा, कोई हवाई बात हम लोग यहाँ पे करने वाले नहीं हैं। जो मैथ वाला स्टूडेंट है और फिजिक्स पढ़ रहा है और दूसरा जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है और फिजिक्स पढ़ रहा है, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग क्लास 10th से 11th में आते हैं हम लोग को एक लंबी छलांग लगाना पड़ता है। कैसा छलांग लगाना पड़ता है? लंबी छलांग लगाना पड़ता है। लंबी छलांग हम लोग को इसलिए लगाना पड़ता है कि क्लास 10th का जो सिलेबस है वो छोटा है 11th के मुकाबले। यानी जो क्लास 10th था वह तीनों को हम लोग कंबाइंड पढ़े थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम लोग एक साथ पढ़े थे साइंस के अंतर्गत। लेकिन हम लोग को यहाँ 11th में जैसे ही प्रवेश किए हम लोग को फिजिक्स अलग पढ़ना पड़ रहा है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ रहा है, बायो अगर आप चाहें तो बायो पढ़िएगा तो उससे भी आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो सिलेबस है यानी क्लास 11th का जो सिलेबस है 10th के मुकाबले काफ़ी बड़ा और डीपली सिलेबस है। इसलिए हम लोग कहें तो क्लास 11th को हम लोग बारीकी से समझना होगा। क्लास 10th में आप लोग रट के भी अच्छी मार्क्स के साथ पास कर गए होंगे, लेकिन अगर आप क्लास 11th में फिजिक्स का एक बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या जो बात है अगर आप फॉलो कीजिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिजिक्स जो है सबसे बेहतर पेपर आपका होगा। देखिए, फिजिक्स जो ऐसा पेपर है यह गणित के साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन बनाता है। सबसे ज़्यादा रिलेशन बनाने के मतलब कि अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स एक गाड़ी है, मान लेते हैं फिजिक्स एक मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत अच्छा गाड़ी है, और मैथ उसका फ्यूल का काम करता है। कैसे? मान लेते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा गाड़ी है, मर्सिडीज लग्जरी एकदम कार है, अगर उसमें फ्यूल नहीं होगा, जिसे ईंधन कहा जाता है, ईंधन उसमें नहीं होगा तो वह मर्सिडीज कार किसी काम का नहीं, क्योंकि उसमें जब फ्यूल ही नहीं है तो कार चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आप फिजिक्स यहाँ पे एक लग्जरी कार है तो मैथ उसका फ्यूल है, ईंधन है। इससे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स को
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैथ वाला जो स्टूडेंट है फिजिक्स को थोड़ा अच्छी पकड़ के साथ पकड़ लेता है, लेकिन वहीं बायो के जो स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम उससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, टीचर का काम है कि स्टूडेंट के लाइफ में आगे जो जो ब्रेकर आने वाला है उससे पहले ही उसे अवगत करा दे कि देखिए यहाँ पे ब्रेकर आएगा, इससे पहले आप सचेत रहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो मैथ का स्टूडेंट है वह इसे आसानी से थोड़ा पढ़ लेंगे, आसानी से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आसानी से पढ़ लेंगे। और ऐसी बात नहीं कि मैथ का सारे स्टूडेंट फिजिक्स को एकदम ईजी पढ़ लेगा, नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मैथ का स्टूडेंट फिजिक्स को नॉर्मली थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट से बेहतर पढ़ता है, इसलिए क्योंकि मैथ जो है फिजिक्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है। इसलिए आपको हम पहले ही बता देते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि फिजिक्स में एक अच्छा पकड़ हो, इसके लिए देखिए गणित में गणितीय अवधारणा चैप्टर है, गाना जो है गणितीय अवधारणा, इसे आप थोड़ा सा कहीं से भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर गणितीय अवधारणा को आप देख लेते हैं तो आप बायो के भी स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स को एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा जो है, यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी बात हम लोग रट के नहीं पढ़ पाएंगे। कि अगर हम लोग रट के पढ़ना चाहें तो क्लास 11 का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा सिलेबस है, डीपली सिलेबस है, यहाँ पे हम लोग रट के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बात करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह ऐसा ही क्यों हुआ। तीसरा जो बात है कि थोड़ा सा हम आपको जो फॉर्मूला बताएंगे, जो ड्राइव करेंगे आपके साथ, उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर इतना सारी बात आप कर लेते हैं तो मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं कि जो चौथा टर्म है न्यूमेरिकल, वह आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा। यानी न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आपके साथ हम भी मिलकर प्रैक्टिस यहाँ पे बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे बात आता है कि गणितीय अवधारणा के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से चैप्टर को देखना होगा। तो गणितीय अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग को देखना होगा वह है बीजगणित। अगर बीजगणित चैप्टर को आप देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा। दूसरा जो है वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी अगर आप देख लेते हैं वो भी आपको फिजिक्स में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तीसरा है सदिश बीजगणित, इसे भी अगर आप देखते हैं जो चैप्टर है यह भी फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा। और चौथा जो चैप्टर है ग्राफ, जिसे हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत देखते हैं, ज्यामिति। इतना सारा जो चैप्टर है आप फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले कहीं से भी आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। अगर हमारी बातों को आप मानते हैं और इस 4 चैप्टर को कहीं से भी थोड़ा सा भी देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फिजिक्स है काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्लास 10th वाली फिजिक्स रटी रटाई फिजिक्स नहीं, एक काफ़ी बेहतर फिजिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट पे बात हम करेंगे ही, आप यह काम खुद ब खुद करिए लीजिएगा। फार्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल तो खुद ब खुद बनने लगेगा, उसके बाद आपका फिजिक्स बचिए का गया। तो आज का जो यह वीडियो है यह इंट्रोडक्शन का वीडियो था। तो क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जनरली वह इंट्रोडक्शन क्लास ही है। देखिए और आगे आपसे बात हम करते हैं। गौर से समझने की कोशिश अब फिर से कीजिए। तो आज का जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है भौतिक जगत, जिसे इंग्लिश में फिजिकल वर्ल्ड बोला जाता है। कहिए तो लिख देते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो भौतिक जगत जो चैप्टर है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली यह इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसमें हम लोग पुरानी घिसी पिटी बातों को नहीं देखेंगे कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स साइंस का एक शाखा है, साइंस
ग्रीक भाषा के सेंटिया वर्ड से लिया गया है। ये सब पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आखिर भौतिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, यूनिवर्स में जितना भी प्राकृतिक घटनाएं जो है, प्राकृतिक घटना हो रहा है, यानी प्राकृतिक घटना और इसका कारण आखिर क्या है, इतना सारी बात हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटना को बारे में पढ़ते हैं और उसका कारण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, यानी भौतिकी के अंतर्गत। भौतिकी को हम लोग दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, यानी जिसे कहा जाए तो क्लासिफिकेशन करते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा को हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। देखिए, आखिर चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं और आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखिएगा, आखिर हम लोग कौन से फिजिक्स को चिरसम्मत फिजिक्स कहते हैं और कौन से फिजिक्स को हम लोग आधुनिक फिजिक्स कहते हैं, यानी आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो घटना 1905 ईस्वी का है। एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो परिभाषा दिए, उसके बाद फिजिक्स का पूरा चरित्र ही बदल गया, पूरा रूपरेखा ही बदल गया। रूपरेखा क्या बदला, 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताएं, उसके बाद फिजिक्स के रूपरेखा को इस प्रकार से बदल दिए। 1905 के जो पहले का फिजिक्स था उससे हम लोग चिरसम्मत यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ने लगे, और 1905 के बाद जो फिजिक्स था उससे हम लोग आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने लगे। चिरसम्मत भौतिकी है, इसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ लेते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी है, इसे हम लोग क्लास 12 में अलग पढ़ लेते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आखिर कौन कौन सा चैप्टर आता है और मॉडर्न भौतिकी के अंतर्गत यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो बेसिकली हम लोग बात कर लें कि ऊष्मा के बारे में हम लोग चिरसम्मत फिजिक्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग यांत्रिकी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। यांत्रिकी चिरसम्मत के अंतर्गत हम लोग बात कर लेते हैं, यानी 1905 वाले घटना के अंतर्गत हम लोग ऊष्मा और यांत्रिकी के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो है, जो इससे हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग विद्युत को पढ़ते हैं और कई सारा चैप्टर है। उदाहरण के तौर पे बताएं कि आधुनिक भौतिकी के अंदर हम लोग विद्युत क्लास 12 में और सारा चैप्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम अभी बेसिकली कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चिरसम्मत जो फिजिक्स है क्लास 11th में इसे हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें कुछ चैप्टर का नाम है ऊष्मा और यांत्रिकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो यह इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला क्लास तो यह है जिसमें हम लोग भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में देखें, यह इंट्रोडक्शन क्लास था। आगे के क्लास में हम लोग जो सेकेंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, उसे स्टार्ट करेंगे और पूरा इत्मीनान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और जो अगला क्लास है उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के आगाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।